हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हाल ही में ब्रिक्स की जो बैठक हुई है उसमें बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा मसौदे की जो जानकारी ली गई है या उस पर जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में जो बैठक हुई है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या प्रभाव है, उसको उसका महत्व क्या है और ब्रिक्स देशों के साथ साथ विश्व पर उसको किस नज़रिए से देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा मसौदा क्या है ये भी जानेंगे, ब्रिक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, ब्रिक्स के देश कौन कौन से हैं और ब्रिक्स ने जो एक बैंक, अपना ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में भी जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स देश बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा मसौदे हेतु उत्सुक, इसको जाने विस्तार से। सामाजिक सुरक्षा मसौदे से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को अपनी कमाई का नुकसान किए बिना सामाजिक सुरक्षा लाभ को अपने देश ले जाने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है क्या। तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से आशय है कि उससे व्यक्ति को जीवन में कुछ जोखिमों तथा आकस्मिक घटनाओं के भार से सुरक्षा मिलती है, जो भार वह स्वयं वहन करने में असमर्थ होता है। सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से वहन कर सकता है। हानि की मात्रा एक प्रकार से समाज के कई लोगों में बट जाती है। आगे अगर इसके बारे में और डिटेल से जानें तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वो परिभाषा देते हैं कि वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा है। ये जोखिम रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु है। इन संदिग्धताओं की एक विशेषता होती है कि व्यक्ति जो अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। इस परिभाषा के अनुसार सरकारी नीतियों में कई सुरक्षात्मक कार्य सम्मिलित होने चाहिए। ऐसा सभी योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा में मिलाना चाहिए। अब जो आधुनिक सामाजिक सुरक्षा की जो आप कह सकते हैं कि परिभाषा है, उसमें सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा का मिश्रण जिसमें विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है, सर्वव्यापी योजना का होना तथा पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान होना, ये दो बातें इस कार्यक्रम की विशेषता हैं जिससे सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति श्रमिक आत्मीयता अनुभव करें तथा कठिनाई के क्षणों में इस पर आश्रित रह सकें। अब हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में कि अभी एक छोटा सा नॉलेज ले लेते हैं, फिर बाद में वीडियो के लास्ट में आपको ब्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि ये एक औपचारिक समूह के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग में जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस, भारत तथा चीन के नेताओं की बैठक के पश्चात ब्रिक बना था। ब्रिक याद रखिएगा, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक बना था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था तो ये ब्रिक्स हो गया था। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने की इच्छा जताई है। सामाजिक सुरक्षा समझौते से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को अपनी कमाई का नुकसान किए बिना सामाजिक सुरक्षा लाभ को अपने देश ले जाने में मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा समझौता उन अंतर्राष्ट्रीय कर्मियों की मदद भी करेगा जो अपनी कमाई का फायदा अपने देश को मुहैया कराते हैं या वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परिवार को भेजते हैं। इस समझौते के चलते वे अपनी कमाई से होने वाली दो तरफा कटौतियों से मुक्त हो जाएंगे। ये काफी बड़ा आप कह सकते हैं सुधार होगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता, तो इस बार जो बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को इन देशों के बीच दोहरे योगदान से बचाने में मदद करेगा कि बैठक की अध्यक्षता भारतीय श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा ने की। भारत ने इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा, इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देने, श्रम बाजारों का स्वरूप, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार में श्रमिकों की भूमिका पर चर्चा की गई है। ब्रिक्स के सदस्य देश, अब यहां से हम ब्रिक्स के बारे में जानेंगे
कि ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी यानी ISSA के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, अन्य विकसित देशों के कर्मी भी इस समझौते में से लाभान्वित हो सकेंगे जिनके देश में सामाजिक सुरक्षा का ढांचा मौजूद है। इससे ब्रिक्स देशों को दुनिया भर से प्रतिभाएं आकर्षित करने का मौका मिलेगा। ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए कि ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसमें 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। 2009 में पहली बार समूह की डिप्लोमेटिक मीटिंग रूस में हुई थी। 2016 जून 2009 को पहली बार औपचारिक रूप से ब्रिक शिखर सम्मेलन हुआ था। इसकी बैठक की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जॉयर बोल्सोनारो ने की थी। ब्रिक्स देशों ने अपने देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित किए जाने के लिए भी बहुत काम किए हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक ग्रुप में शामिल होने का प्रयास शुरू किया था और इसके औपचारिक प्रवेश की प्रक्रिया इसी वर्ष अगस्त में शुरू हुई थी। समूह में शामिल होने के लिए ब्रिक देशों और औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने के बाद 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर ब्रिक ग्रुप का एक सदस्य बन गया। समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया, जिसमें एस साउथ अफ्रीका को प्रतिबिंबित करता है। अप्रैल 2011 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा 2011 में सान्या चीन में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अब हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स का जो ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक रूप से भी जाना जाता था, ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब की शुरुआत अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय किया गया था। माना जा रहा है कि इस बैंक और फंड को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थानों के टक्कर के लिए बनाया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना आप कह सकते हैं 15 जुलाई 2014 को हुई थी, और ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगा। आपको इसके सदस्य पता ही हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। इसका जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं केवी कामत और अध्यक्ष हैं मार्कोस टायरोजा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ जानकारी थी ब्रिक्स के बारे में और जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर मीटिंग हुई थी उसके बारे में। और इस वीडियो को पूरा देखने से आपको ब्रिक्स के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।